नमस्कार, जोहार साथियों। बिहार पाठशाला के रीडिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपके घर परिवार वाले भी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग का जो तैयारी चल रहा है, वो काफ़ी बढ़िया चल रहा है ना? तो मेरा नाम राहुल कुमार सिन्हा हुआ और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो आपका रीज़निंग रहेगा, है ना? रीज़निंग का वो भी आपका पहला क्लास मतलब पहला चैप्टर, है ना? तो आप मेरे पीछे यानी कि बोर्ड यानी कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ अल्फ़ाबेट सीरीज़, है ना? इससे पहले मैं आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था 2017 में, वो मैं आपको कल सॉल्व करा चुका हूँ। उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप वीडियो को लाइक, शेयर सब किए होंगे और सब्सक्राइब भी किए होंगे, है ना? और जो मेरे साथ नए जुड़े हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है, ये जो क्लास होगा उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा और जो रीज़निंग पढ़ चुके हैं, उनके लिए भी थोड़ा लाभदायक होगा। तो मेरे साथ आप बने रहिए, हम आपको देखिए कितना एंटरटेनमेंट के साथ बताएँगे, है ना? इससे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि अल्फ़ाबेट होता क्या है? अल्फ़ाबेट से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं? आखिर अल्फ़ाबेट से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? ये सब मन में आपका सवाल आ रहा होगा, है ना? तो देखिए, अल्फ़ाबेट से हम इसलिए स्टार्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि देखिए, आप रीज़निंग का कोई भी अगर आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो होता है, आपका 6 से 7 जो क्वेश्चन बनता है, वो आपका अल्फ़ाबेट से रिलेटेड रहता है। जैसे देखिए आपका एक अल्फ़ाबेट सीरीज़ हो गया, फिर आपका लेटर सीरीज़ हो गया, फिर पेयर फॉर्मेशन हो गया, फिर आपका वर्ड मीनिंग का क्वेश्चन जो होता है डिक्शनरी फॉर्मेट वाला, वो उससे बनेगा। फिर आपका रैंकिंग टेस्ट हो गया, फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग, फिर पजल, ये सब आप लोग पढ़े होंगे, है ना? अब जब तक आप अल्फ़ाबेट सही से अगर आप प्रयास से प्रैक्टिस नहीं करिएगा, तब तक वो क्वेश्चन बनाने में कठिन होगा, है ना? तो इसके लिए हम क्या किए, आज आप लोग को जो हम प्रैक्टिस करवाएँगे, वो अल्फ़ाबेट रहेगा, है ना? इसमें मेन क्या है कि आपको प्लेस वैल्यू कैसे याद रखना है, ट्रिक बताएँगे आपको, कैसे तुरंत याद रखना है ना? तो मेरे साथ आप बने रहिए, ये क्लास काफ़ी आपको मज़ेदार लगेगा, है ना? तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट सीरीज़। अल्फ़ाबेट सीरीज़ का मतलब क्या होता है इसका हिंदी? वर्णमाला श्रृंखला। ये आप लोग भली-भाँति सब लोग जानते होंगे, है ना? वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? तो चलिए, वर्णमाला श्रृंखला। इसको थोड़ा लिख लिया जाए, अल्फ़ाबेट, है ना? अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि एस भी लगा रहता है, लेकिन वो गलत है, एस नहीं होता है। एस अगर आप दे देते तो अल्फ़ाबेट्स हो जाएगा। अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है भाषाएँ, यानी लैंग्वेजेज़ हो जाता है ना? तो वो चीज़ आपको नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ है ना? वो गलत हो जाएगा। और यहाँ से देखिए आपका अल्फ़ाबेट सीरीज़ से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन बनता है, अगर पूरा चैप्टर को मिला दिया जाए तो। इसलिए आपको ये वीडियो मिस नहीं करिएगा, नहीं तो पता चला कि ऐसा कॉन्सेप्ट बीच में ही छोड़ दिए, है ना? तो आपको ध्यानपूर्वक हर सेकंड देखना होगा, उससे क्या होगा कि आपको ट्रिक भी समझ में आ जाएगा, है ना? तो चलिए, अल्फ़ाबेट सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़ का मतलब क्या होता है? वर्णमाला श्रृंखला, इसका हिंदी बता दिए, वर्णमाला श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला। अब चलिए बचपन में तो आप लोग एबीसीडी पढ़े होंगे, है ना? शुरुआत हम लोग क्या करते हैं? एबीसीडी से ही, है ना? तो हम लोग को यहाँ जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ पढ़ना है, वो इंग्लिश वाला पढ़ना है ना? हिंदी वाला मत पढ़ लीजिए, का, खा, गा, घा, हंगा, चा, चा, इया, ये सब मत पढ़िएगा। पता चला कि रीज़निंग में खोज रहे हैं, पता चला कि का, खा मिल ही नहीं रहा है ना? तो वो चीज़ आपको गलत कर देगा। इसलिए आपको यहाँ पे जो भी पढ़ना है, वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ना है ना? इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ना है आपको, है ना? तो चलिए, इससे पहले क्या करते हैं, थोड़ा हम लोग बचपन की दुनिया में चले जाते हैं। हो सकता है कि आप लोग एबीसीडी भूल गए होंगे, तो मेरे साथ आप रिवीजन करिए। हो सकता है कि आपको थोड़ा याद आ जाए, है ना? तो चलिए लिखिए, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, पी, यू,
V W X Y Z। आप लोग भी उम्मीद करते हैं कि नोटबुक में लिख लिए होंगे, है ना? टोटल कितना अक्षर होता है आप लेटर में? तो 26 लेटर होता है टोटल, है ना? 1 से लेकर 26 लेटर, है ना? टोटल कितना लेटर होता है? 26 लेटर होता है। अब यहाँ पे आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, है ना? यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है? आपका पूरा टोटल 26 लेटर है, इसका 2 एंड है, 2 एंड पॉइंट है ना? एक आपका लेफ्ट साइड हो गया, यानी कि लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बायाँ छोर। क्या बोलते हैं उसको? बायाँ छोर, ठीक है? एक आपका दाहिना छोर हो गया, तो उम्मीद करते हैं कि हम आपको दाहिना से लिख के बता देंगे। इससे इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हम राइट साइड में है ना। मेरा जो पीठ के बल में आप देख रहे हैं, है ना, और जो आप वीडियो अभी आप देख रहे हैं, तो उससे क्या पता चल रहा है कि ये मेरा बायां साइड हो गया, ये मेरा दाहिना साइड हो गया, है ना। तो ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट हैंड, राइट हैंड, है ना, राइट हैंड, यानी कि दायां छोर, दायां छोर। तो समझ में आ गया कितने छोर है यहाँ पे? 2 छोर है, एक आपका बायां छोर और एक दाहिना छोर, है ना। अब देखिए, ये आपका अंग्रेजी वर्णमाला हो गया, ए से जेड तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो अंग्रेजी वर्णमाला यानी अंग्रेजी वर्णमाला जो श्रृंखला है, हम लोग का जो लेफ्ट हैंड होगा, वो अंग्रेजी वर्णमाला का भी लेफ्ट हैंड होगा, लेफ्ट ही होगा, लेफ्ट साइड होगा। और जो हम लोग का राइट साइड होगा, राइट हैंड साइड, वो क्या हो जाएगा आपका वर्णमाला श्रृंखला का भी राइट साइड हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया? तो ये 2 छोर हो गया आपका, एक बायां और एक दाहिना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, अब क्या करते हैं, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करवाने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको हम पूछते हैं, ठीक। अब मान लीजिए इसका ऐसा करते हैं, हम आपको प्लेस वैल्यू बता देते हैं, है ना। ए का कितना हुआ आपका 1, बी का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जे का 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, फिर पी 16, क्यू 17, आर 18, एस आपका 19, टी 20, यू 21, वी 22, 23, एक्स 24 और वाई 25 और जेड 26, है ना। यहाँ पे 2 छोर हो गया आपका, एक बायां एक दाहिना। हम लोग जो लिखे हैं अभी, हम लोग हमेशा जो 1 2 3 4 5 6 जो जेड तक लिखे हैं, वो आपका लेफ्ट पोजीशन से है, यानी कि यहाँ से, है ना। और एक आपका राइट साइड से आपका इधर से हो जाएगा। तो 2 छोर हो गया आपका। अब यहाँ पे मान लीजिए हम क्या करेंगे, अभी तो आपको पता चल रहा होगा कि ए का प्लेस 1 है, बी का प्लेस 2 है, सी का प्लेस 3 है, ऐसे है ना। लेकिन आपको याद नहीं है पूरा। अगर मान लीजिए हम आपको रैंडमली पूछ दिए बताइए पी का क्या होगा प्लेस वैल्यू, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, अरे वो तो पता ही नहीं है, तो टाइम लग जाएगा उसको बनाने में, लगेगा कि नहीं। तो उसको आज हम आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बता देंगे कि आपको हमेशा याद रहेगा। जब तक इसका आप अच्छा से प्रैक्टिस नहीं करिएगा, तब तक आगे वाला चैप्टर में आप अच्छा से नहीं बना पाइएगा। वही बनाइएगा, लेकिन आपको क्या होगा, समय लगेगा, है। तो हम लोग को क्या करना है, एग्जाम में समय तो मिलता नहीं है, हम लोग को झट से बनाना है, नहीं तो पता चला कि बहुत पीछे चले गए, तो वैसा काम नहीं करना हम लोग को, है ना। चलिए, मान लीजिए अभी हम आपको एक क्वेश्चन दिए, मान लीजिए पी को लिखे हैं क्यू, पी को कन्वर्ट किया गया है क्यू में, तो बताइए एस को किस चीज में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो आपको लग रहा है ये तो बच्चा वाला सवाल है, बहुत इजी है, कोई भी बता देगा, है ना। तो पी के बाद क्यू ही आता है, 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो ये आपको लग रहा होगा, है ना, कि ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब वही चीज हम आपको एक और क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए आपको के को कन्वर्ट किया गया है पी में, ठीक है। तो बताइए एस को किस चीज में कन्वर्ट किया गया है ना। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे तो चलिए तुरंत बता दिए, पी के बाद क्यू ही होता है, एस के बाद टी ही होता है, वो आपको पता चल गया। ये मतलब समझिए ब्रह्मांड का हर बच्चा, हम लोग का घर का बच्चा, वो सब बता देगा, है ना, कि पी के बाद क्यू आता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा।
अब यहाँ पे हालाँकि ये भी आप सॉल्व कर दीजिएगा, है ना? ये भी आप सॉल्व कर दीजिएगा, लेकिन टाइम खत्म होने के बाद, तो वैसे नहीं करना है। अब यहाँ पे आप देखिए, हम आपको जैसे ही प्लेस वैल्यू अगर हम इसका बता देंगे, आप लोग को तुरंत माइंड में क्लिक हो जाएगा, अरे! ये तो होता है ना? देखिए, k का कितना होता है प्लेस वैल्यू? 11, अभी हम आपको बताएँ, k का 11, है ना? अब p का कितना होता है? p का 16, देखिए o का 15, p का 16। तो यहाँ पे देखिए, क्या हो रहा है? 11 में कितना ऐड हो रहा है? जो 16 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा 5 का ऐड हो रहा है। अब आपको लग रहा है, हम आपको जैसे प्लेस वैल्यू बताएँ, जैसे हम आपको प्लेस वैल्यू बताएँ, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो गया, अरे यार 11 5 16 होता है, यानी 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसी तरह इसमें भी देखिए आप, इसका प्लेस वैल्यू कितना है? 19 है, इसका, इसका 19 है ना? अब देखिए, अब 19 में भी ये सीरीज फॉलो किया तो इसमें भी 5 जोड़ेंगे, तो 19 5 कितना हो गया? 24, तो 24 का कितना हो गया? एक्स वाई जेड, यानी एक्स हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे देखें, आपको हम जैसे प्लेस वैल्यू बताएं, तो दिमाग में तुरंत क्लिक हुआ, अरे हाँ प्लेस वैल्यू। इसलिए बोलते हैं कि अब जब तक आप प्लेस वैल्यू याद नहीं करिएगा, तब तक आप क्वेश्चन को बनाइएगा, लेकिन आप धीरे बनाइएगा, है ना? तो हम लोग चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी हम लोग इसको याद कर लें, है ना? तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया। ऐसा अगर आप लॉजिक लॉजिक जब तक आप डिफाइन नहीं करिएगा, तब तक आपको क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा। जैसे आप लॉजिक डिफाइन कर लिए, 4 से 5 सेकंड में आप क्लियर कर दीजिएगा क्वेश्चन को, है? उसके लिए आपको क्या करना है? एटलीस्ट आपको प्लेस वैल्यू प्रैक्टिस रहना ज़रूरी है। एटलीस्ट प्लेस वैल्यू आपको याद रहना ज़रूरी है ना? प्लेस वैल्यू, ये आपको याद रहना ज़रूरी है। तो आज हम आपको जो बताएँगे, वो प्लेस वैल्यू कैसे याद रखना है, वो चीज़ हम आपको आज सिखाएँगे। चलिए, हैं? तो चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, हम आपको एक कॉन्सेप्ट की ओर ले जाते हैं, है ना? चलिए, अब यहाँ देखिए, हम आपको पूछते हैं कि बताइए, बायाँ से 5वां लेटर कौन होगा? बायाँ से, यानी देखिए, मेरा जो बायाँ साइड है, जो आप हमको देख रहे होंगे, वीडियो में देख रहे होंगे, तो मेरे हिसाब से क्या ये आपको बायाँ दिख रहा होगा और ये आपको दाहिना, यानी कि वर्णमाला श्रृंखला का जो लेफ्ट साइड होगा, वो हमारा लेफ्ट हैंड होगा, है ना? और जो वर्णमाला श्रृंखला का राइट होगा, वो हमारा राइट हैंड होगा। ये आपको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए, अब हम आपको पूछें कि बताइए, बायाँ से, यानी बायाँ छोर से, यानी कि ए से 5वां लेटर कौन होगा? आप लोग, अभी हम आपको बताएं कि 5वां लेटर कौन होगा आपका? काउंट करिए, 1 2 3 4 5, है ना? तो ए से, यानी कि बायां लेटर जो है आपका, बायां छोर से 5वां स्थान पे कौन है आपका? ई, यानी कि 5वां लेटर आपका, है ना? 5वां लेटर। अब उसी तरह, अब हम आपको पूछते हैं, बताइए कि बायां से, ठीक है, वर्णमाला श्रृंखला के बायां साइड से 10वां लेटर कौन होगा? तो आप लोग तुरंत बोलिएगा हाँ। बाएं लेटर से देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे का 10, तो यानी कि आपका बाएं साइड से 10वां लेटर कौन हो गया? आपका जे हुआ ना? चलिए, जे लिख दिए। अब हम आपको फिर पूछते हैं कि बताइए, बायां से, यानी कि बायां छोर से बताइए 15वां लेटर कौन है? यानी कि लेफ्ट हैंड, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से बताइए कि 15वां लेटर क्या होगा? तो आपका ध्यान में आएगा, हाँ, या देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, यानी कि ओ आ रहा है, यानी कि इसका कितना है स्थान? 15, यानी कि ओ, यानी कि बायां स्थान से आपका 15वां लेटर कौन है? ओ है। अब उसी प्रकार हम आपको पूछते हैं, बताइए, बायां से 20वां लेटर कौन है? आपको लग रहा होगा, अरे अभी तो बायां से 15वां लेटर 15 हुआ, है ना? बायां से, तो उसमें 5 ऐड कर देंगे, तभी तो 20 होगा ना? तो 15 और 5 कितना होता है? 20 हुआ। तो आपका टी हो गया, यानी कि बायां से जो आपका 20वां स्थान पे कौन सा लेटर होगा? आपका टी होगा। अब उसी तरह आप देखिए, आपको पूछते हैं कि बायां से 25वां लेटर कौन होगा? 25वां लेटर कौन है आपका? वाई है, क्या कि 20 और 5 25, 25 ऐड हुआ ना? देखिए, 1 2 3 4 5 जोड़िए आप इसमें भी टी में, 1 2 3 4 5, 5 ऐड किए तो आपका हो गया ना, यानी कि 25,
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा? ठीक है? यानी कि वाई, यानी कि बायां से जो 25वां लेटर है वो वाई है। यहाँ आप गौर से देखिएगा, यहाँ पे एक फार्मूला का निर्माण हो चुका है। ठीक है? ये आप लोग के बदौलत से हुआ है। ठीक है? आप लोग भी मेरे साथ मेहनत करिए तो आपको समझ में आ गया होगा। इजोटी है ना? ई का 5, जे का 10, ओ का 15 और टी का 20 और वाई का 25। यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्या करना है हमको, इजोटी के रेफरेंस से हमको ना लेटर को याद करने का प्रैक्टिस करना है ना? अब क्या करते हैं, हम आपको थोड़ा माइंड में प्रिंट करने का एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं, है ना? अब देखते हैं कि आप लोग को क्या हो गया। अब हम आपको इजोटी बताएं, इजोटी, ई का कितना हुआ, 5 हुआ। इजोटी चे, यानी कि देखिए इजोटी, अब देखिए ई का 5। अभी हम आपको जितना बताएंगे वो लेफ्ट साइड से ही रहेगा। ठीक है? मान के चलिए। ठीक है? ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। ई का कितना होगा, ई का 5 बाएं से 1 2 3 4 5, ऐसे याद रखिए, मन में याद करिए तो याद करने का थोड़ा सा जो प्रैक्टिस है वो ज्यादा हो जाएगा, है ना? फिर आपको लगेगा जे 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 कितना है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यानी कि 10वां स्थान पे है ना? उसी तरह आप हमेशा याद करनी, इसको 5 बार पढ़िए आप, है ना? ओ का कितना है, ओ का 15 है, टी का 20, वाई का 25। अब क्या करते हैं, इजोटी के रेफरेंस से, इजोटी के रेफरेंस से हम आपको, अब हम आपको लेटर देते हैं रैंडमली, रैंडमली बताते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर दीजिए, है ना? जोर दीजिए, उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा, है ना? तो मान लीजिए हम आपको दिए एफ, एफ दिए, एफ, अब याद करने का कोशिश करिए। इजोटी भी बताए हैं, इजोटी, ई यानी कि 5, 5 हुआ ना? तो ई के बाद ही तो एफ आता है। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। ई यानी 5, यानी ई के बाद एफ यानी कि 6, यानी कि एफ का क्या हो जाएगा आपका 6, है ना? इजोटी से एक और चीज है कि आपका जो आगे पीछे का लेटर अगर आप भूल गए तो उसके हिसाब से आप उसको बता सकते हैं, है ना? ये देख रहे हैं, 5 का गैपिंग लिए हैं, है ना? इससे क्या होगा कि आपको हर लेटर उसको याद करने का एक तरीका हो जाएगा आपका, है ना? अब उसी तरह देखिए, मान लीजिए हम आपको रैंडमली एक लेटर दे दिए, मान लीजिए आपको हम के दे दिए, के दे दिए, ठीक है? के, अब आपको मन में अभी हम आपको सिखाए थे इजोटी, है ना? तो तुरंत अगर जे का 10 होता है ना? 10 होता है, तो जे के बाद ही तो के आता है। देखिए हम आपको के पूछे, तुरंत अगर ही जे के बाद के आता है, तो जे का 10 तो के का 11, है ना? यानी कि 11। अब उसी तरह हम आपको पूछ रहे एम का, ठीक है? एम, अब एम तुरंत बताइएगा। जैसे जे का भी हम आपको 10 बताए, तो JKLM, JKLM, यानी कि उसमें 3 ऐड हो रहा है, तो एम यानी कि 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13 होगा कि नहीं? तो देखिए, यानी कि देखिए JKLM, यानी 1 2 3 ऐड हो रहा है, यानी कि एम का कितना हुआ, 13 हुआ। इसी तरह हम लोग को याद करें, फिर हम आपको बताते हैं। मान लीजिए पूछे हम को, जैसे मान लीजिए टी दे दिए, टी दे दिए, तो तुरंत आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना, अरे इजोटी में T20 आता है ना? तो तुरंत बता दीजिएगा झट से। फिर हम आपको बता दिए, बताइए एस, एस का क्या होगा? तो तुरंत बोलेगा, अरे एस टी, इजोटी में T20 होता है तो उससे एक पहले होता है एस होता है, एस के बाद ही तो टी होता है ना? तो क्या हो गया आपका एस 19, यानी 19 एक 20, यानी कि T20, और इसका 19 हो गया। चलिए यहाँ तक समझ आ गया। अब मान लीजिए फिर हम आपको एक रेंडमली लेटर दे दिए, जैसे आपका मान लीजिए डी दे दिए, डी दे दिए, तो डी तुरंत बोलेगा, अरे ई के पहले आता है डी, डी ई, तो ई का 5, तो डी 4। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसे कैसे इसको याद करना है? हम आपको इसलिए याद करा रहे हैं कि जब तक आप अच्छा से प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक आगे मुश्किल हो जाएगा। फिर जब तक आप इसको अच्छा से नहीं याद कर लीजिएगा तो उससे क्या होगा कि आगे वाला जो चैप्टर है वो आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना? इसलिए मैं आपको प्लेस वैल्यू जो है वो याद कराने का कोशिश कर रहा हूँ, है ना? चलिए, अब क्या करते हैं, अब थोड़ा हम आपको याद करवाने, यानी कि दिमाग में आपको सेट करने का कोशिश कर रहे हैं, है ना? रैंडमली, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया।
आप लोग एबीसीडी यहाँ तक सीख गए कि 26 लेटर होता है ना? चलिए, अब ये ऐसा करते हैं, हम आपको थोड़ा-सा चेक करते हैं, है ना? मेरे साथ आप बने रहिए, हम आपको अभी सिखाएँगे, है ना? चलिए, अब क्या करते हैं, हम आपको थोड़ा-सा देखते हैं आपको कितना याद हुआ है, वो याद करवाने का कोशिश करता हूँ। तो मेरे साथ अभी प्रैक्टिस करिए, ठीक है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। 7 लेटर यहाँ पे हैं, ठीक है? अब मान लीजिए हम आपको इधर देते हैं। जी के बाद एच, आई, आई, जे, के, एल, एम, फिर आपका एन, फिर आपका ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, ठीक है? फिर आपका क्या हो जाएगा? फिर आपका यू के बाद वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। यहाँ पे पूरा लेटर लिख दिए। अब चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए 4 लेटर 4 लेटर जो है, ऐसा लेटर है जो हर बच्चे को पता है ना? दुनिया का कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा, है ना? तो देखिए ABCD यानी 1 2 3 4 तुरंत आया दिमाग में? ABCD 1 2 3 4 ABCD 1 2 3 4 ABCD 1 2 3 4 आ रहा है कि नहीं दिमाग में? तो ये आपको याद कराने का ज़रूरत नहीं है। ये तो आपको ऐसे ही याद हो गया, है ना? A का 1, B का 2, C का 3, D का 4 यहाँ तक आपको याद हो गया। और अभी हम आपको बताएँ E। इजोटी में ई बताया ना कि बायां से बताइए पांचवा अक्षर कौन होगा? तो ABCDE 5 अंगुली 5 होता है ना? 5 यानी E5 है ना? चलिए, तो ये 5 हो गया इसका प्लेस वैल्यू। अब एफ का देखिए आप, एफ का कितना हो जाएगा? 6। अगर आप गौर से देखिएगा, इसको हल्का सा उल्टा करिएगा, देखिए 6 का शेप दे रहा है कि नहीं? 6 का शेप दे रहा है ना? तो ये आपका F6 हो जाएगा, है ना? अब जी का क्या होगा? आपका 7। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जी है, हल्का 7 का भी शेप दे रहा है, 7 का शेप दे रहा है जी, देख रहे हैं? जी का, या तो फिर आप एक G7 होता है, सम्मेलन होता है वो, जिसमें आपका 7 कंट्री होते हैं, है ना? G7 पढ़े ना, ग्रुप ऑफ 7, उसमें 7 कंट्री भाग लेते हैं, तो वहां से आप इसको याद कर सकते हैं, G7 होता है ना? अब आप एच को देखिए ध्यान से, एच का कितना है? 8 है। अगर आप देखिएगा, एच का अगर हल्का सा शेप देखिएगा तो आपका 8 जैसा दे रहा है। दे रहा है कि नहीं? आज एच का 8, एच का 8 दे रहा है कि नहीं? उसी तरह आप देखिए, अब आई है, आई, आई का 9 होता है। अब देखिए, आई अगर आप लिखे होंगे, कर्सिव पढ़े कि नहीं? बचपन में कॉपी होता है 4 लाइन वाला, तो मैम लोग सिखाई है ना? उसमें आप देखिएगा, आई जो हम लोग लिखते हैं, आई ऐसे लिखते हैं, है ना? आई ऐसे लिखते हैं। आई कैसा शेप दे रहा है आपका? 9 जैसा दे रहा है कि नहीं? तो यहाँ से आपको याद हो गया कि आई जो है वो 9 का जैसा शेप दे रहा है। समझ में आ गया? तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो गया। अब जे, अब जे तो अभी हम आपको इजोटी में बताए हैं, जे का 10, है ना? तो ये आपको यहाँ से देख लेना है। फिर आपका के, जे के बाद क्या आता है? के आता है। अब यहाँ पे K11, तो एक IPL मैच होता है, प्रीति जिंटा वाला मैच देखेंगे ना, किंग्स 11 पंजाब, काफी विस्फोटक टीम है, उसमें कभी युवराज सिंह भी रहता रहता था, बहुत छक्का मारता था, देखे कि नहीं? तो वहां से आप वहां पे साउंड कर सकते हैं, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11, तो किंग्स का के यानी कि K11, तो वहां से याद रहेगा ना, किंग्स 11 पंजाब की एक क्रिकेट टीम है IPL का, तो वहां से आप लोग क्रिकेट तो देखते ही होंगे, सबको पता है ना? चलिए, अब एल, एल यहाँ पे देखिए, एल, एल को भी छोड़ दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। एम, एम का, एल का कितना? 12 और एम का 13। अब यहाँ पे देखिए M13, आप लोग सैमसंग का एक फोन देखे होंगे, गैलेक्सी M13, गैलेक्सी M13 जो एक सैमसंग का ही सीरीज है, एम सीरीज का फोन, तो वो काफी प्रचलित फोन है, फेमस फोन है, समझे? इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ से आपको एक क्या पता चल रहा है? गैलेक्सी M13 फोन, गैलेक्सी M13 ऐसा रहता है कि नहीं? व्हाइट कलर का फोन, है ना? तो वहां से आप याद रखिएगा M13।
या फिर आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर उल्टा आप लिखते हैं, तो यहाँ पे 3 जैसा लग रहा है आपका? 3 जैसा? 3 जैसा लग रहा है ना? तो यहाँ से 3 और 1 13 ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन इससे अच्छा है कि आप गैलेक्सी M13 रखिए, आप तुरंत ध्यान में आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? चलिए, उसी तरह आप देखिए n, n का 14। अब इसको कैसे याद रखना है? आप देखिए, ओ पढ़े हैं, ओ का 15 होता है, तो ओ से पहले क्या होता है? n होता है ना? तो ओ का 15 तो n का 14, ठीक है? आप इसको इस टाइप से भी याद रख सकते हैं, जैसे n, n मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास नंबर कितना होता है? 14 होता है कि नहीं? केमिस्ट्री में पढ़े कि नहीं? नहीं पढ़े हैं? तो अभी आप जाके देख लीजिएगा केमिस्ट्री, या तो फिर आप गूगल पे सर्च करिएगा कि जो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास नंबर है कितना है? उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 7 होता है, एटॉमिक मास नंबर कितना है? 14 है। तो आप वहाँ से इसको याद रख सकते हैं, एटॉमिक मास नंबर के हिसाब से, एन एन का, ठीक है? ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे O15, अभी हम आपको इजोटी में बताए थे, है ना? ओ का कितना प्लेस वैल्यू है? 15 है ना? चलिए, एक और भी आप आपको याद करा दें, मान लीजिए इजोटी में आपको ओ का पता ही नहीं, तो जैसे हम लोग का इंडिया, इंडिया है ना, भारत, तो हम लोग जो टेलीफ़ोन यूज़ करते हैं, जो नंबर यूज़ करते हैं, तो सब में पहले देखते हैं +91 लिखा हुआ रहता है, +91 99 34 ऐसे लिखा हुआ रहता है ना कि, तो वो होता है कंट्री का कोड, ठीक है? तो उसी प्रकार आपका बांग्लादेश का जो कोड होता है, वो आपका प्लस आपका O15 होता है, O15 होता है बांग्लादेश का, ये कंट्री कोड है फ़ोन का, ठीक है? उस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं O15, है ना? तो बांग्लादेश का भी एक तरह समझिए कि आपको कंट्री का कोड जो है फ़ोन का वो भी याद हो गया, है ना? तो ये चीज़ आप याद रखिए, है ना? चलिए पी, ओ के बाद पी, पी यानी कि 16, ये आपको याद हो जाएगा तुरंत कि ओ के बाद पी ही है ना? चलिए, क्यू, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20। अब T20 मैच होता है ना क्रिकेट का, उसे भी आप सीख सकते हैं। T20 मैच नहीं बोलते T20 में 20 ओवर में इतना मार दिया, ऐसे बोलते कि नहीं? तो वही T20 होगा, T फॉर 20। तो यहाँ से आप सीख गए, T20 क्रिकेट मैच है, तो यहाँ से याद रखिएगा। यू, टी के बाद तुरंत क्या आता है? यू आता है, तो 20 के बाद 21, तो यानी कि यू का जो है आपका प्लेस वैल्यू वो 21 है। अब भी का कितना हो जाएगा आपका? 22 भी का, और डब्ल्यू का कितना हो जाएगा? 23। आप इसमें भी याद रख सकते हैं, एक एम होता है और एक डब्ल्यू होता है ना? तो पहले एम होता है कि पहले डब्ल्यू होता है? तो बोलिए कि एम होता है ना? एम होता है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए, आपका ऐसा शेप दे रहा है ना, एम 3 जैसा, तो यहाँ 13 हो जाएगा, और एम के बाद ही तो होता है डब्ल्यू, तो यहाँ पे देखिए 3 का शेप दे रहा है, तो यानी कि ये 23 हो जाएगा, है ना? अब यहाँ पे देखिए एक्स का 24, वाई का 25 और जेड का 26। एक्स वाई जेड सबको पता है, एक्स वाई जेड 24 25 26, ये याद है कि नहीं? तो यहाँ से देख रहे हैं, हम आपको क्या किए, जो पूरा 26 लेटर है वो थोड़ा हम आपको याद कराने का प्रैक्टिस करवाए हैं। उम्मीद है कि आप लोग को भी थोड़ा थोड़ा याद हो गया है ना? तो चलिए, अब क्या करना है, आपको थोड़ा सा होमवर्क करना है, ठीक है? कुछ नहीं करना, आपको 10 मिनट निकालना है ना? 10 मिनट निकालना है, और क्या करना है, इजोटी, इजोटी के हिसाब से आपको 10 मिनट लेटर का प्रैक्टिस करना है। एक बच्चा को धर लीजिएगा, बच्चा लोग एबीसीडी सीखबे करते हैं, है ना? सीखे कि नहीं? घर में आपका भतीजा-उतीजा होगा, है ना? वो सबसे सीखिएगा, मज़ा आएगा। बच्चा का भी काफ़ी एंटरटेनमेंट के साथ बताइएगा, तो बच्चा को भी मन लग जाएगा, है ना? तो यहाँ से आप क्या करिएगा कि 10 मिनट जो है, 10 मिनट आप इसको रिवीजन करिएगा इजोटी का। जब इसको क्या करिए, उसको रेफरेंस ले लीजिएगा और मन में चलिएगा, करिए बताइए, जे, जे का तो अभी बताए थे 10 होता है। अब मान लीजिए कोई रैंडमली आप सोचिए, सोचिए क्या सोच रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए आप सोच रहे हैं क्यू, 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 आप सोचिएगा, दिमाग में चलेगा, अरे क्यू कहाँ पे आया था? इजोटी को ध्यान में रखिए, इजोटी यानी ओ, ओ यानी 15, अभी हम आपको क्यू बताएं, ओ 15, ओ पी क्यू, यानी कि 2 ही तो ज़्यादा हो रहा है ना, ओ पी क्यू यानी 15 16 17, यानी कि 17, क्यू का कितना हो जाएगा आपका? 17। तो ऐसे आप मन में थोड़ा-सा खो जाइएगा, इजोटी को लेके खो जाइएगा, तो उससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है?
चलिए, अब 10 मिनट जब आप इजोटी को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो और क्या करना है आपको 10 मिनट फिर से एक प्रैक्टिस करना है। 10 मिनट क्या करना है आपको? 10 मिनट आपको पैराग्राफ पैराग्राफ का जो पैराग्राफ राइटिंग होता है ना, पैराग्राफ राइटिंग उसको प्रैक्टिस करना है। जैसे पेपर वगैरह तो आता ही होगा, इंग्लिश में ले लीजिएगा या फिर बुक वगैरह का इंग्लिश का उसका 5-6 लाइन ले लीजिएगा और उसको क्या करिएगा, लेटर लिखिएगा और उस लेटर में जैसे मान लीजिए लिख दिए होनेस्टी होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट पॉलिसी एक सेंटेंस ले लीजिए, आपको कैसे याद करना है और कैसे प्रैक्टिस करना है वो बता दे रहे हैं। तो मान लीजिए आप एक सेंटेंस ले लीजिए, पैराग्राफ ले लिए, तो यहाँ पे देखिए शुरू में आपको लगेगा अरे क्या करवा रहे हैं, हम आपको कुछ याद ये आपको रटवाएंगे नहीं, आपको खुद ही जब ये सब करिएगा ना तो आपको खुद ही दिमाग में आप आने लगेगा, जब क्वेश्चन आएगा तो तुरंत से सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए आप यहाँ पे होनेस्टी, एच का 8 और अभी हम आपको बताए थे कि एच का सेव देता है 8 जैसा, तो ऐसे याद हो गया। ओ का 15, ठीक है, एन का 14, ई का 5 और एस का 19, टी का 20, वाई का 25, आई का 9, एस का 19, ई का 20, फिर आपका एच का 8, ई का 5, फिर बी का कितना हो गया आपका 2, ई का 5, एस का कितना हो गया आपका 19, टी का 20। देखिए आप अगर पैराग्राफ जो राइटिंग है आप 10 से 12 बार आप लिखिए, थोड़ा-सा टाइम दे दीजिए, है ना? अपने आप को, इससे क्या होगा आपका ही भला होगा। जितना भी प्रैक्टिस है प्लेस वैल्यू का, वो आसानी से आप कर लीजिएगा। फिर मैं आपको गारंटी करता हूँ कि जो इजोटी है, वो आप भूल जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। फिर ये कोई कोई काम का नहीं, क्या कि आपका ऑलरेडी माइंड में प्रिंट हो चुका है। अब हम आपको जैसे ये सब आप होमवर्क कर लीजिएगा, तो आपका दिमाग में तुरंत पता चल जाएगा, अरे हाँ, ये तो अब तुरंत आप फिर बादशाह हो जाएँगे प्लेस वैल्यू का तुरंत, है ना? चलिए, तो ये आप पैराग्राफ राइटिंग है वो 10 से 12 कर लीजिएगा। उसके बाद शुरू में लगेगा कि अरे क्या कर रहे हैं? फिर जैसे आप देखिएगा 13वां 14वां में सेंटेंस में जाइएगा ना, तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होने लगेगा, अरे यार! सीख गए हम, है ना? ऐसा मज़ा आएगा देखिएगा। एक बार आप खाली जी आज़ाद के देख लीजिए वीडियो समझे? उसके बाद देखिएगा आप प्लेस वैल्यू जो है ना ए, बी, सी, डी, ज़ेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू उसका आप पूरा बादशाह हो जाइएगा, है ना? चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब देखिए एग्ज़ाम में कैसे-कैसे क्वेश्चन आता है, कैसा पूछेगा, है ना? वो हम आपको बता देते हैं। अब देखिए, थोड़ा मिटा लेते हैं, आप लोग भी थोड़ा मन में मिटा लीजिए, कहाँ गलत हो रहा है ना? चलिए, अब यहाँ पे देखिए एग्ज़ामिनर कैसा क्वेश्चन सेट करेगा? जैसे आपको दे दिया पहला ए, बी, सी, डी, है ना? ज़ेड तक दे दिया। इससे आपका क्वेश्चन एग्ज़ामिनर सेट पूछेगा कि बताइए बायाँ से कितना होगा? अब मान लीजिए उसका मूड खराब हो गया, ठीक है? उसका एग्ज़ामिनर का मूड खराब हो गया। क्या देख रहे हैं एग्ज़ाम ये जो कॉम्पिटिशन है वो काफ़ी हाई लेवल का हो गया है ना? तो पहले क्या होता था कि रीज़निंग हम पढ़ते थे और अब क्या हो गया आपको पढ़ा रहे हैं, है ना? तो देख रहे हैं कितना कॉम्पिटिशन हो गया है। तो हो सकता है कि वो आपको रिवर्स कर दे, ज़ेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, है ना? ऐसा पूछ सकता है यानी कि रिवर्स ऑर्डर, है ना? ये आपका जनरल हो गया, ये आपका रिवर्स रिवर्स सीरीज़ से क्वेश्चन पूछ ले। फिर एग्ज़ाम अगर गलती से पगला गया, ठीक है? तो वो क्या करेगा? आपको ऑड सीरीज़ पूछ दिया, है ना? बताइए ऑड सीरीज़ क्या होगा? ऑड सीरीज़ से क्वेश्चन सेट कर दिया। यानी कि इसका आपका क्या हो जाएगा आपका ए, सी, ई ऐसे करके आपका वाई तक, है ना? फिर मान लीजिए इससे क्वेश्चन बनेगा, फिर ऑड इवन सीरीज़ से बन जाएगा आपका। इवन सीरीज़ से एग्ज़ामिनर सेट कर सकता है आपका क्वेश्चन को, यानी कि बी से, है ना? बी, डी, एफ ऐसे करके जेड तक, है ना? फिर अगर गलती से फिर पगला गया, देखा कि बहुत ज़्यादा फॉर्म भरा है, सीट कम है, तो क्या करेगा वो? आपका क्या करेगा? आपको जैसे सीरीज़ क्या होता है? आप अगर ध्यान से देखिएगा, हम आपको ए से जेड बताए ना, तो यहाँ पे आपका ए से एम ये आपका फर्स्ट हाफ होता है। ये इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ सीरीज़, फर्स्ट हाफ सीरीज़। और एक होता है एम से जेड, ये आपका
सेकेंड हाफ सीरीज होता है ना? ये आपका सेकेंड हाफ सीरीज हो गया, है ना? तो एग्जामिनर ऐसे भी सेट कर सकता है कि आपका फर्स्ट हाफ जो रहेगा वो आपका ऐसा ही रहेगा और जो सेकेंड हाफ है उसको उल्टा कर देगा, यानी जेड से एन कर देगा, है ना? फिर अगर फिर पगला गया गलती से तो क्या करेगा आपको कि जो फर्स्ट हाफ है उसको रिवर्स करेगा एम से ए और जो सेकेंड हाफ है उसको ऐसा ही रख देगा एम से जेड तक, ठीक है? और एक क्वेश्चन और बनता है आपका अल्फा न्यूमेरिक। उसमें क्या होगा कि अल्फा आपका लेटर वगैरह सिंबल वगैरह मिक्स रहेगा, उसी को अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं। उससे आपका क्वेश्चन रहेगा, यानी कि आपका क्या पूछेगा अल्फा न्यूमेरिक। एग्जामिनर इससे भी काफी क्वेश्चन पूछते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो इतना, फिर बाकी बात मिक्स सीरीज भी बनता है ना? तो हम लोग को अभी लगभग इतना ही पढ़ना है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम आपको क्या करते हैं, हम आपको क्वेश्चन की दुनिया में ले जाते हैं कि कैसा क्वेश्चन आता है ना? चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? कोई परेशानी? आप क्या कीजिएगा, उसको थोड़ा घर में प्रैक्टिस करिएगा। तो उससे क्या होगा कि आप जितना प्लेस वैल्यू को प्रैक्टिस करिएगा, है ना, उससे क्या होगा कि आपको फिर आपको टेंशन नहीं लेना है अल्फाबेट में। फिर आप कोडिंग डिकोडिंग चाहे रैंकिंग हो, पजल हो, सीटिंग अरेंजमेंट हो, कुछ हो आ जाए, आपको अगर इसके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन रहेगा तो झट से बना दीजिएगा, कोई लेट नहीं होगा। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया? अब चलिए, हम आपको क्या करते हैं, हम आपको थोड़ा सा क्वेश्चन से रूबरू करवा देते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है ना? चलिए, तो ये हम आपको बताए थे सिलेबस। आप देखिए यहाँ पे, पढ़िए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच लेटर, यहाँ पे देखिए दो है। आपको हम इंग्लिश से भी सॉल्व करवा के करके देखेंगे और हिंदी से भी क्या होगा वो भी करके दिखाएंगे, है ना? काफी दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जो हिंदी मीडियम है वो हिंदी से बनाएंगे और जो इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश से पढ़ाएंगे, बनाएंगे, ठीक है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो आपका है, देखिए, सबसे पहले हम आपको हिंदी में पढ़ के सुना देते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे के दाएं पांचवा होगा? ठीक है, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजिंग है? नहीं। चलिए, हम आपको इंग्लिश में भी पढ़ के सुना देते हैं। यहाँ लिखा हुआ कि विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेटिकली सीरीज, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, इसको बनाना कैसे है वो थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा अभी बेसिक लेवल को बताते हैं, उसके बाद कैसे तुरंत 3-4 सेकंड में बताना है वो भी बता देंगे, ठीक है? तो चलिए, तो पहले क्या करते हैं, आपका पूछा है आपका क्या अंग्रेजी वर्णमाला। तो चलिए फिर से हम लोग एबीसीडी लिख लेते हैं। जब तक आप एबीसीडी नहीं लिखेगा तब तक आपको आप लोग को संतुष्टि नहीं मिलेगा, इसलिए जब हम लोग अल्फाबेट पढ़ रहे हैं तो हम लोग एबीसीडी हमेशा लिखते रहेंगे, है ना? ऐसा एग्जाम में नहीं करना है, बस हम आपको समझाने के लिए ऐसा बता रहे हैं, है ना? चलिए, तो क्या हो जाएगा आपको, काला ले लेते हैं। अब लिखिए, आप अंग्रेजी वर्णमाला बोला है, खुद ही बोल दिया है तो क्या करें, लिखना पड़ेगा ना? चलिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ। यहाँ तक समझ में आ गया? आपको अभी हम बताएं कि ये जो हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड होता है, जो लेफ्ट हैंड है वो अंग्रेजी वर्णमाला का भी लेफ्ट हैंड होता है, जो हम लोग का राइट हैंड है वो अंग्रेजी वर्णमाला का भी राइट हैंड है ना? यहाँ समझ में आ गया? ये आपका बायां छोर हो गया और ये आपका दाहिना छोर हो गया। यहाँ तक समझ आ गया? चलिए, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला आपका, विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, यानी कि लेफ्ट हैंड से बोला है, लेफ्ट हैंड थर्ड फ्रॉम, यानी कि लेफ्ट हैंड से तीसरा लेटर कौन होगा? चलिए, तो ए बी सी, यानी कि जो तीसरा लेटर है आपका लेफ्ट फ्रॉम थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, यानी कि बाएं से जो है तीसरा लेटर कौन है, सी है। अब क्या बोला है कि शिफ्ट टू द राइट ऑफ थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, यानी कि जो हम लोग का अभी जो लेफ्ट से तीसरा लेटर लिए हैं उससे अब पूछ रहा है कि दाहिना पांचवा लेटर कौन होगा? तो दाहिना, यानी कि ये हमारा बायां हो गया, ये हमारा दाहिना हो गया, तो सी का दाहिना जाना है 5 लेटर। तो देखिए, 3
4 5 6 7 8 हुआ। 5 लेटर गए, काउंट करिए आप। 1 2 3 4 5 हुआ। आप सी का राइट जा रहे हैं ना, क्वेश्चन में बोला है सी का राइट जाना है पांचवा। तो यहाँ पे देखिए कितना लेटर है, आठवां। आठवां लेटर है ना, देखिए वही बोला है कि आपका फिफ्थ टू द राइट ऑफ थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, यानी कि बाया से, है ना। आपको इंग्लिश में ये समझ में आ गया। अब चलिए हिंदी में। अब हिंदी में देखिए बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे के दाएं पांचवा होगा, है ना। तो देखिए बाएं से तीसरा के दाएं पांचवा होगा। तो बाएं से तीसरे, तो बाएं से तीसरे, तो बाएं से तीसरे ये हो गया, है ना। बाएं से तीसरे ये हो गया। अब पूछा है कि तीसरे के दाएं पांचवा कौन सा होगा, पांचवा लेटर, यानी तीसरे के पांचवा दाएं, है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 हो रहा है कि नहीं। तो ये क्या आ जा रहा है आपका 8, यानी कि एच लेटर जो है वो टोटल क्या है, लेफ्ट हैंड से आपका आठवां लेटर है ना, एच। अब यहां तक आपको समझ में आ गया। हम ये सही क्यों लिए, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड से बोला है। अभी हम आपको लेफ्ट हैंड से ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं, फिर आगे चल के हम आपको राइट हैंड से भी करवाएंगे, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक क्वेश्चन। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको बेसिक बता दिए। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना, ट्रिक लगा देना है। अब देखिए ट्रिक क्या है, अब आप ये समझिए। बिना ट्रिक का अगर नहीं बताएंगे तो आप लोग को भी मजा नहीं आएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, आपको देखना है दो इंड। इंड क्या आपका, एक राइट इंड है और एक लेफ्ट इंड। दो छोर है ना आपका, यहाँ पे देखिए एक दो पोजीशन है आपका, लेफ्ट इंड और एक राइट, राइट है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, जब भी हम आपको बता रहे हैं, जैसे अगर पोजीशन सेम रहा, पोजीशन सेम रहा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। पोजीशन अगर सेम रहा तो घटा देंगे, ठीक है। ये आप ध्यान से सुनिएगा, पोजीशन अगर सेम रहा तो घटा देंगे, और पोजीशन अगर डिफरेंट रहा तो जोड़ देंगे। पोजीशन अगर डिफरेंट रहा तो जोड़ देंगे। यहां तक समझ में आ गया। देखिए पोजीशन जैसे राइट राइट है, दोनों सेम पोजीशन है तो घटा दिए। इसमें भी लेफ्ट लेफ्ट है तो घटा दिए। अब मान लीजिए कोई राइट इंड रहा, एक लेफ्ट इंड रहा, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों पोजीशन क्या है, चेंज है आपका, चेंज है ना। तो इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यानी कि पोजीशन अगर सेम रहा तो पोजीशन सेम रहा तो घटा देंगे, और पोजीशन डिफरेंट रहा तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो पोजीशन दिया हुआ है, एक राइट है और एक लेफ्ट है। राइट लेफ्ट है, कहाँ से, लेफ्ट हैंड से है ना। तो क्या करना है, इसमें जोड़ देना है, सिंपल, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए 5 और 3 कितना होता है, 8। देख रहे हैं 8 आया ना, सीधे सीधे। कोई दिमाग लगा, कुछ दिमाग नहीं लगा। चलिए वही बताना चाह रहे थे। और यहाँ पे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे के दाया पांचवा होगा। इसमें आपका देखिए, जब भी आपका अगर इंग्लिश में रहेगा, इंग्लिश में अगर रहेगा, अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, तो हमेशा पीछे से जवाब देना है, पीछे से, ठीक है। यानी कि देखिए ये आगे हो गया, ये पीछे हो गया। तो पीछे से क्या हो गया आपका, बायां। तो इंग्लिश में बायां से देना है ना। तो बायां से हम लोग को पोजीशन देना है। तो लेफ्ट हो गया आपका, लेफ्ट हैंड हो गया। और फिर वही अगर आपका हिंदी में पूछा हो, अगर आप क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आगे से, आगे से देना है। यानी कि देखिए आगे ये है, पीछे ये है। तो बाएं से, हमेशा ध्यान में रखिएगा ये, ठीक है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर इसको अगर आप इधर उधर कर दीजिए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। तो हमेशा अगर हिंदी से देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, आगे से लेना है आंसर को। तो बाएं से, तो 3 और 5 8, यानी कि इसका पोजीशन कितना हो गया, एच, है ना। यहां तक समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, है ना। अगर सेम पोजीशन रहा तो घटा देंगे, डिफरेंट रहा तो जोड़ देंगे, है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नहीं समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन भी उसी जैसा है, आपको इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या लिखा है कि विच लेटर विल बी नाइन्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा के दाएं नौवां होगा। हम आपको बेसिक बता दिए, बेसिक बता दिए, सब बता देगा, ठीक है। अब चलिए ट्रिक। अब ट्रिक क्या लगेगा आपका, यहाँ पे देखिए
आपका ट्रिक है, हम आपको क्या बोले थे कि पोजीशन देखना है। क्या देखना है? पोजीशन देखना है। तो इसमें क्या पोजीशन है देखिए, एक राइट है और एक लेफ्ट है, यानी कि यहाँ पे देखिएगा पोजीशन दोनों अलग अलग है। तो अलग अलग में क्या बताए थे आपको, अगर पोजीशन डिफरेंट रहा तो जोड़ देंगे। क्या बताए थे, अगर पोजीशन सेम रहा तो घटाएंगे और पोजीशन डिफरेंट रहा तो जोड़ देंगे, है ना। यहाँ तक समझ आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंट अलग अलग है, तो यहाँ 4 और आपका 9, कितना हो गया, 9 4 13। 13 हम आपको क्या बताए थे, गैलेक्सी M30 बताए थे कि नहीं, गैलेक्सी M13 बताए थे मोबाइल वाला, तो उससे आपको याद है गैलेक्सी M13, यानी कि कहाँ से, लेफ्ट हैंड से। तो आपको क्या बोले थे कि आपको अगर इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश में क्वेश्चन से जवाब देना है, तो आपको क्या करना है, पीछे से देना है। देखिए ये आगे हो गया, ये पीछे हो गया, तो आपको इसके हिसाब से आंसर है। तो लेफ्ट हैंड क्या हो गया आपका, लेफ्ट हैंड यानी कि ए से, है ना, ABCD ऐसे से। तो M13 यानी कि जो आपका पोजीशन आएगा वो 13 आएगा, है ना। अब उसी तरह आप इसको हिंदी में पढ़िए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं 9वां होगा। तो यहाँ पे देखिए पोजीशन क्या है, डिफरेंट है, बायां दायां। तो बायां दायां है तो क्या डिफरेंट है, तो जुड़े, जुट जाएगा। तो जुट जाएगा तो क्या होगा, 4 और 9 13, 13 यानी कि गैलेक्सी M13 13 हो गया। तो यहाँ देखिए आपको हम आगे से बोले थे, आगे से बायां, है ना, आगे से बायां बोले थे, तो वो फिर बाएं से ले लेंगे। तो ये आपका 13 हो गया। समझ में आया कि दिक्कत हो रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा तो चलिए फिर हम आपको समझाते हैं अगला क्वेश्चन में। आपको जितना प्रैक्टिस करवाएंगे उतना मजा आएगा। उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं एग्जाम, जैसे आएगा फट से बना दीजिएगा, है ना। चलिए अब देखिए चौथा, 3 बता दिया ना आपको। चलिए अब यहाँ पे देखिए फिर से वही लेटर है, देखिए विच लेटर विल बी 6 टू द लेफ्ट ऑफ 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब यहाँ पे आप गौर करिएगा, अब यहाँ पे देखिए आप, पोजीशन क्या है, सेम है। सेम आने पर क्या बताए थे आपको, सेम आने पर घटाएंगे क्या, लेटर को। तो देखिए पोजीशन यहाँ लेफ्ट है, यहाँ लेफ्ट है, दोनों सेम पोजीशन है ना। तो सेम पोजीशन में क्या बोले थे हम आपको, सेम पोजीशन में, सेम पोजीशन में आपको बोले घटाने के लिए, है ना। तो सेम पोजीशन लेफ्ट लेफ्ट है, तो यानी कि 18 में कितना घटाना है, 6, यानी कि 18 माइनस 6 कितना हो गया, 18 में 6 क्या था, 12, 12 6 18, तो 12, तो 12 किसका होता है, आपका एल का होता है ना। हम आपको बताए ना JKL, जे का 12, के का 11, एल का 12, M13 बताया ना। उससे एक पहले क्या होता है, एल होता है ना। तो आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, ऐसा अगर इंग्लिश में रहेगा तो 6 में अगर 18 घटा देंगे तो माइनस में आ गया। तो ये चीज थोड़ा आप लोग ध्यान में देखिएगा। आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश में और हिंदी में एग्जाम में दोनों में देता है ना। तो क्या करना है आपको, हिंदी में रहेगा तो आपको आगे से घटाना है, और इंग्लिश में रहेगा तो पीछे से घटाना है। तो देखिए 18 माइनस 6 यानी कि 12, और वही चीज आप देखिए बाएं से 18वें के बाएं छठा होगा, है ना। तो 18, आप देखिए इसको आगे से घटा रहे हैं और उसको पीछे से घटाना है, तो ये क्या हो जाएगा 12 हिंदी में, तो आपका एल हो जाएगा इसका। यहाँ तक समझ आ गया, तो ऐसा करना है आपको। चलिए यहाँ तक समझ आ गया। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है कि विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम द राइट इन इन इंग्लिश अल्फाबेटिकली सीरीज, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से छठे छवें के बाएं पांचवें होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आपको क्या पूछा है, अब यहाँ पे आप देखिए पोजीशन देखिए, पहले आपको क्या करना है, पोजीशन पहले फाइंड करना है क्वेश्चन को जल्दी बनाने के लिए। तो पोजीशन देखिए, आपका लेफ्ट हैंड है और एक राइट हैंड है ना, दो पोजीशन है यहाँ पे। तो लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट राइट में क्या बताया था आपको, पोजीशन अगर डिफरेंट रहा तो जोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए 6 और आपका 5 11, 11 आ जाएगा। बहुत लोग क्या करेंगे, ये दे देंगे जवाब, यहीं पे आप लोग गलती कर दिए। क्या गलती कर दिए, अब देखिए, अभी तो हम लोग लेफ्ट हैंड से बता रहे थे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, आपके राइट हैंड आ गया, है ना। हम आपको क्या बोले थे,
कि अगर इंग्लिश में रहेगा तो पीछे से जवाब देना है। तो पीछे क्या है आपका? राइट हैंड है। और क्या बताए थे कि अगर हिंदी में अगर आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो हिंदी में क्या बोले थे? आगे से। तो आगे से क्या है आपका? दाएं से। यानी खेला यहीं पे हो गया। अब यहाँ पे जो आप लोग के दे रहे थे वो सभी का क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत हो गया। के नहीं होगा। अब देखिए क्या होगा। अब देखिए ए से जेड। अब यहाँ बोला है कि राइट हैंड। तो हम लोग का जेड जो है वो राइट हैंड है और ये क्या लेफ्ट हैंड है। तो हमको जेड से पूछ रहा है, समझे? जो भी आएगा आपका राइट हैंड से रहेगा, यानी कि जेड से। अब जेड से पूछ रहा है कि बताइए आपका 11वां जो लेटर है वो कौन सा होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, समझे? तो अब क्या करना है इसके लिए? हम आपको थोड़ा सा रैंकिंग की दुनिया में ले जाते हैं, रैंकिंग चैप्टर, है ना? तो देखिए हम आपको जब बताएंगे राइट साइड से प्रैक्टिस करवाएंगे तो वहां पे क्लियर कर देंगे। लेकिन जब क्वेश्चन आ गया है तो क्या करें, उसको तो बनाना ही पड़ेगा ना, है ना? चलिए, तो देखिए कुछ नहीं करना आपको। आप क्या करिए, आप 27 में 11 घटा दीजिए, है ना? 27 में 11 घटा दीजिए तो कितना होता है आपका? 27 में 11 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 16। और 16 और 11 कितना होता है? 27 होता है ना? तो 16 का कितना हो जाएगा बाया से? पी। यानी कि आपका आपका जो होगा दाएं से, आप देखिए इसको हम एक बार आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए जेड है, ठीक है, वाई है, एक्स है, डब्ल्यू है, बी है, यू है, टी है, एस है, आर है, क्यू, पी, ओ, एन, एम, ठीक है, फिर आपका एल। यहाँ तक बताइए। अब क्या बोला था आपको लेटर में? शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ 6 फ्रॉम राइट हैंड। तो राइट हैंड से क्या बोला आपका? 6। तो राइट हैंड से लीजिए आप, यानी कि आपको क्या करना है? राइट हैंड से लीजिए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6। अब क्या बोला? फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स। इसका जो है इसका बायां छठा लेटर। 1 2 3 4 5 6 7, छठा। छठा पी आया ना? ओके, यहाँ पे थोड़ी सा गलती हो गई आपको, ऐसे नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप पूरा सीरीज लिखिए, पूरा सीरीज लिखिएगा तभी समझ में आएगा। जेड तक लिखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हम इसको थोड़ा आपको बेसिक से बता देते हैं। बाकी तो अभी हमको ट्रिक बताया ना कि क्या करना है। सेम पोजीशन, अलग अलग पोजीशन है तो क्या करना है? जोड़ देना है। तो लेफ्ट राइट है तो जोड़ देना है। तो 6 और 5 11 है। 11 है तो आपको राइट हैंड से पूछा है ना, तो राइट हैंड से क्या आ जाएगा आपका? आपको जब भी करना है तो 27 में घटा देना, 27 में, है ना? 27 में 11 तो 16 हुआ। पी। तो वही चीज हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं बेसिक से, कि देखिए अगर ऐसे मान लीजिए आपको ज्यादा समय से बनाना है तो देखिए क्या करना है आपको। आपको क्या करना है? वो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से छवें के बाएं पांचवें होगा, ठीक है, राइट हैंड में। तो 6 फ्रॉम राइट हैंड, 6 फ्रॉम राइट हैंड। आप देखिए 6 फ्रॉम राइट हैंड, यानी कि यहाँ से 6 फ्रॉम राइट हैंड। 1 2 3 4 5 6, 6 हुआ ना? अब उसका क्या बोला आपका? आपका पांचवा, पांचवा, यानी कि उसका बायां दिखना है। तो 1 2 3 4 5, यानी देखिए पांचवा आया। बेसिक से हुआ आपका। राइट से कितना बोला था? राइट हैंड से छठा। तो राइट हैंड से 1 2 3 4 5 6। अब उसका बायां बोला है फिफ्थ लेफ्ट ऑफ द सिक्स, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, यानी कि पी। आ रहा है कि नहीं? आपका लेटर आ रहा है कि नहीं? पी। तो वही है आपका फॉर्मूला। 27 में सीधे क्या करना है आपको? 11 कर देना है। तो घटा दीजिएगा तो 16 आ जाएगा। यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड से हो गया आपका क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, है ना? तो ये चीज हम आपको बता दी है। यहाँ तक समझ आ गया? चलिए, अब ये चीज आगे देखिए। आगे बोला है कि विच लेटर विल बी 6 टू द राइट ऑफ 16th फ्रॉम राइट हैंड। अब यहाँ पे देखिए
बताएँ आपको? सेम पोज़ीशन रहेगा तो घटाएँगे और डिफरेंट रहेगा तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए सेम है ना? सेम है। तो सेम में क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो 16 में 6 गया तो कितना हो गया? 10। 10 यानी कि जे। अब देखिए, आप लोग को लग रहा है कि जे, तो ये तो लेफ्ट साइड से होगा जे, लेकिन हमको तो राइट हैंड से पूछा है ना? तो क्या करेंगे? 27 में घटा देंगे। क्या? आपका 10। तो 27 में 10 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा ना आपका? यानी कि कितना हो जाएगा? 17। 17 का पोज़ीशन क्या है आपका? क्यू। हो गया कि नहीं? आप अंग्रेजी वर्णमाला में लिखिएगा, अब देखिएगा क्यू का। और ऐसे भी जब हम आपको अगला क्लास बताएँगे ना, तो उसमें राइट साइड से बताएँगे, कैसे याद रखना है, वो चीज़ भी बताएँगे, ठीक है? चलिए, आगे जो हम आपको बताएँगे, वो आपका राइट साइड से रहेगा और आज जो क्लास है, आज यहीं रहने देते हैं। अगला क्लास में हम लोग इसी का पार्ट 2 देखेंगे, है ना? तो क्लास कैसा लगेगा, कैसा लगा, वो आप बताइएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, है ना? और क्लास अच्छा लगेगा तो पहुँचा भी दीजिएगा इधर-उधर, ठीक है? तो अपना ख़्याल रखिए, अपना माँ-बाप का ख़्याल रखिए, है ना? तब तक के लिए बाय, है ना? चलिए।